नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज एमए सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 13 इंटरनेशनल लॉ, जिसका चैप्टर 5 ब्लॉकेड एंड कॉन्ट्राबैंड, ब्लॉकेड इन हिंदी परिवेष्टन या नाकाबंदी का अर्थ क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इस विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परिवेष्टन या नाकाबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सदृश स्थल युद्ध में कोई प्रक्रिया नहीं मिलती। स्थल युद्ध में प्रायः घेरा डाला जाता है जिसका उद्देश्य स्थान विशेष पर हमला करना होता है, किंतु परिवेष्टन या नाकाबंदी का प्रधान उद्देश्य प्रायः उस मार्ग से शत्रु देश में किसी प्रकार का माल न पहुंचने देना होता है। नाकाबंदी में अवरुद्ध तट समुद्र की ओर से बंद रहता है, इससे शत्रु को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, साथ साथ तटस्थ राज्य को भी नुकसान पहुंचता है। सफल नाकाबंदी के कारण युद्ध सामग्री एवं खाद्य सामग्री के बाहर से न आने पर अनेक राज्य आत्मसमर्पण करते हैं अथवा संधि कर लेते हैं। यद्यपि नाकाबंदी करने का एकमात्र उद्देश्य शत्रु राज्य को हानि पहुंचाना रहता है, तथापि इससे तटस्थ राज्य की भी हानि होती है, क्योंकि तटस्थ राज्य के जहाज़ का आना जाना भी वर्जित रहता है और नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले तटस्थ राज्य के जहाज़ दंडित किए जाते हैं। सबसे पहले डच लोगों ने 16वीं सदी में नाकाबंदी की। उन दिनों डच राज्य की गणना नाविक राज्यों में थी। उसने घोषणा की कि यदि डच सैनिक जहाज किसी तट का अवरोध कर रहा हो तो उसमें प्रवेश करना या उसमें से बाहर निकलना अपराध है। अतः खुले समुद्र में भी नाकाबंदी तोड़ने का प्रयत्न करने वाला अथवा किसी प्रकार नाकाबंदी से निकल भागने वाला जहाज भी दंडित किया जाएगा और दंड स्वरूप जहाज और उस पर का माल जब्त होगा। ओपेनहीम के शब्दों में 19वीं सदी के आरंभ तक सार्थक अथवा कार्य साधक नाकाबंदी न होकर सिर्फ कागजी नाकाबंदी ही होती थी। नाकाबंदी की घोषणा तो की जाती थी, किंतु वास्तविक रूप से वह कार्य साधक नहीं हो पाती। फ्रांसीसी प्रजातंत्र की स्थापना के बाद फ्रांस को सारे यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन से लड़ना पड़ा। ब्रिटेन प्रभावशाली नाविक राज्य था। ब्रिटेन ने घोषणा की कि समस्त तटवर्ती नगर भी जहां ब्रिटिश व्यापारिक पोत नहीं जा सकते थे अवरुद्ध समझे जाएंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि फ्रांस राज्य का सारा समुद्र तट अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार फ्रांस ने भी घोषणा द्वारा ब्रिटेन के समस्त समुद्र तट का अवरोध किया, किंतु दोनों राज्यों द्वारा शत्रु देश के समस्त समुद्र तट का अवरोध करने की घोषणा के बाद भी दोनों देशों में तटस्थ व्यापार हो जाता था। उन दिनों तटावरोध संबंधी कोई मान्य नियम नहीं थे। सर्वप्रथम 1856 की पेरिस घोषणा ने इस प्रश्न को रखा। उसने यह महत्वपूर्ण नियम बनाया कि कार्य साधक नाकाबंदी मान्य होगी, कागजी नाकाबंदी नहीं। बाद में नाकाबंदी की व्याख्या अमेरिका की सरकार ने 1900 में की। यह अधिक युक्ति संगत थी। इसके अनुसार वही अवरोध कार्य साधक होगा जिसमें इतनी नौसेना रहे कि भीतर जाना अथवा भीतर से आना आशंकाजनक हो, अर्थात जाने आने वाले को पकड़े जाने का पर्याप्त भय हो। आज के संदर्भ में यह व्याख्या अधिक सर्वमान्य है। परिवेष्टन की परिभाषाएं। परिवेष्टन की परिभाषाएं अनेक विद्वानों द्वारा दी गई है। परिवेष्टन का अर्थ है नाकाबंदी करना। नाकाबंदी करने का उद्देश्य शत्रु देश को निर्बंध बनाकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना है। नाकाबंदी से प्रबल शत्रु अपने जहाज़ों द्वारा शत्रु के जहाज़ों का आना जाना अन्य देशों को या युद्ध क्षेत्र को बंद कर देता है। शत्रु देश का यह प्रयत्न रहता है कि
अपने शत्रु देश का अन्य देशों से संबंध विच्छेद कर दे। नाकाबंदी से शत्रु देश की आवश्यक सामग्रियां उस तक नहीं पहुंच पाती हैं और उसे उन वस्तुओं का अभाव खलने लगता है और उसके युद्ध प्रयत्न ढीले पड़ जाते हैं। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई है। प्रोफेसर ओपेनहीम के अनुसार नाकाबंदी या परिवेष्टन रणपोतों द्वारा शत्रु के समूचे समुद्र तट या उससे कुछ हिस्से के मार्ग को इस उद्देश्य से बंद करना है ताकि किसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गमन न हो सके। इस परिभाषा में रणपोत शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यदि किसी अन्य साधन या तरीके से जलपोत या विमान का आना जाना बंद कर दिया जाए तो वह नाकाबंदी नहीं कहलाएगी। उदाहरण स्वरूप 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के समय चार्ल्सटन के बंदरगाह में पत्थरों से लदे हुए जहाज को डुबोकर रास्ता बंद किया गया, अतः यह नाकाबंदी या परिवेष्टन नहीं माना जा सकता है। द्वितीय है स्ट्रोक के अनुसार परिवेष्टन तब होता है जब कोई युद्धमान पक्ष शत्रु के समुद्र तट के समूचे अथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देशों के जलयानों और विमानों के प्रवेश या आगमन और निर्गमन के लिए रोक देते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर हॉल ने भी लिखा है, नाकाबंदी युद्धमान राज्य द्वारा युद्ध के समय शत्रु के क्षेत्राधिकार में स्थित किसी क्षेत्र अथवा स्थान में प्रवेश को रोकना है। यह युद्ध का एक कार्य है और युद्धमान देश के युद्धपोतों द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य शत्रु के बंदरगाह में दूसरे राज्यों के प्रवेश या प्रस्थान को रोकना है। प्रिय विद्यार्थियों, परिवेष्टन का मतलब घेराव नहीं है, अतः परिवेष्टन घेराव से भिन्न है। घेराव का लक्ष्य किसी भी किले अथवा घेरे हुए स्थान पर विजय प्राप्त करना होता है, किंतु परिवेष्टन का मुख्य उद्देश्य शत्रु मार्ग से बाह्य जगत के साथ शत्रु के संपूर्ण व्यापार को काट देना है। प्राचीन काल से ही इस नीति का प्रयोग शत्रु को हराने के लिए किया जाता रहा है। इसी प्रकार नाकाबंदी शत्रु को हराने के लिए एक प्रभावी युद्ध नीति का अंग होता है। 1584 ईस्वी में डचों ने बेल्जियम की नाकाबंदी कर स्पेन को परेशान किया था। आधुनिक वैज्ञानिक युग में नाकाबंदी का महत्व कम होने के स्थान पर और भी अधिक बढ़ गया है। आगे देखेंगे परिवेष्टन के प्रकार। परिवेष्टन के विभिन्न रूप होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रभावशाली परिवेष्टन, तथ्यशील परिवेष्टन, व्यापारिक परिवेष्टन, साधारण तथा सार्वजनिक परिवेष्टन आदि। इस प्रकार इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। प्रथम है कागजी परिवेष्टन, पेपर ब्लॉकेट। यह परिवेष्टन का वह रूप है जिसमें घोषणा करने वाली शक्ति इसे घोषित कर देती है कि प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की योग्यता नहीं रखती। इसके पास इतने रणपोत नहीं होते कि शत्रु के बंदरगाहों में जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगाई जा सके, इसलिए यह केवल कागज पर लिखी गई एक घोषणा मात्र रह जाता है। प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार यह तटावरोध नहीं है, वरन अनाधिकृत रूप से तटस्थ जलपोतों को हानि पहुंचाने का अवैध प्रयास है। द्वितीय है प्रभावशाली परिवेष्टन, इफेक्टेड ब्लॉकेड। जब परिवेष्टनकर्ता अपने जंगी पोतों की सहायता से शत्रु के बंदरगाहों में दूसरे राज्यों के जहाज़ों का आना जाना पूर्ण रूप से रोक देता है, तब यह प्रभावशाली परिवेष्टन कहलाता है। तृतीय है सामरिक परिवेष्टन। सामरिक परिवेष्टन शत्रु के समुद्र तट के विरुद्ध किए जाने वाले सैनिक कार्यों का अंग होता है। इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रु सेनाओं से प्राप्त होने वाली सहायता पर रोक लगाना है। इस प्रकार से बाहर से आने वाले सभी हथियार और रण सामग्री रुक जाती है तथा परिवेष्टनकर्ता राज्य अपनी रणनीति
को सफल बनाने का सार्थक प्रयास कर सकता है। सामरिक परिवेष्टन द्वारा शत्रु सेनाओं को प्राप्त होने वाली समस्त सहायता रोक दी जाती है। चतुर्थ है व्यापारिक परिवेष्टन, कॉमर्शियल ब्लॉकेड। व्यापारिक परिवेष्टन में शत्रु के समुद्र तट का अन्य देशों के साथ वाणिज्य संपर्क विच्छिन्न कर दिया जाता है, किंतु इस तट पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की जाती है। पहले इसके तटावरोध को अवैध माना जाता था, किंतु आजकल ऐसा नहीं किया जाता। जिस राज्य को स्थल मार्ग से व्यापार की सुविधा नहीं है, उसे तट नाकाबंदी, कॉमर्शियल ब्लॉकेड से विशेष क्षति होती है और आत्मसमर्पण अथवा संधि के लिए विवश भी हो जाना पड़ता है। आगम तथा निर्गम तटावरोध। प्रोफेसर ओपेनहीम ने परिवेष्टन को इन दो भागों में विभक्त किया है। जब किसी बंदरगाह अथवा समुद्र तट पर प्रवेश में रोक लगाई जाती है, तब यह आगम परिवेष्टन होता है, और जब वहां से निकलने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तब यह निर्गम परिवेष्टन कहलाता है। सन 1854 के क्रीमिया युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने डैन्यूब नदी के मुहाने का ऐसा ही परिवेष्टन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह मेरा व्याख्यान अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।